रांची के लिकर बार विवाद में लगातार आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं और अब बार मालिक वीरेंद्र प्रसाद साहू खुद सामने आए हैं। साहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात साफ साफ रखी और कई बड़े दावे भी किए हैं। अब आप खुद सुनिए कि वे क्या कुछ कह रहे हैं। खंडन जो हम करेंगे उसको आप लोग थोड़ा सुने, उसके लिए धन्यवाद सभी मीडिया प्रभारी लोग को। मैं दो शब्द सिर्फ कहना चाहूँगा। मैं हूँ वीरेंद्र प्रसाद साहू। लिकर बार मेरे लाइसेंस नाम से चलती है, मैं उसका संचालक हूँ और इसी पेशे में मैं बहुत सालों से हूँ, वर्षों से लगा हुआ हूँ। इससे राज्य सरकार को अच्छी खासी मैं इसका रेवेन्यू मैं देता हूँ। नियम पूर्वक मैं बार और दुकान का भी अभी मेरा लॉटरी हुआ। पिछला 3 साल पहले जब सरकार चलाती उसके पहले भी हम दुकान लिए थे, मेरा ही नाम से लाइसेंस था। इस बार भी मेरे नाम से ही लाइसेंस है। इसी में अच्छा खासा राजस्व देते आया हूँ। नियम पालन मेरी प्राथमिकता है। बीते कुछ दिनों में साजिशन मीडिया के एवं विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर मेरे खिलाफ भ्रामक खबर वगैरह मेरा पक्ष जाने प्रसारित की जा रही है। व्यवसायिक प्रतिवादी ट्विस्ट योजना तहत हमको क्रमबद्ध तरीके से ये मेरे प्रति लिकर बार एवं बदनाम करने की वकायत जारी है। मेरे दुखी होकर आप समझ आया हूँ। आप समाज के चौथे स्तंभ हैं। नियम कायदे मुझे से बेहतर जानते हैं आप लोग। क्या सरकार के लाइसेंस लेकर बार एवं रेस्तरां बार की दुकान या संचालन गलत है? यह नियम पूर्वक संस्थान में हम चलाते आए हैं। यह भारतीय नागरिक का बगैर किसी भेदभाव का प्रवेश कर सकता है कि नहीं? मेरे प्रस्थान में लिकर बार की अगोड़ा चौक पर स्थित है। मेरे बारे में टीवी इंटरनेट मीडिया पर जमकर खबरें चलाई जा रही हैं। ये थर्ड जनरेट किन्नरों का जो हम माफ़ी चाहते हैं कि ये प्रयोग सही है कि नहीं मुझे नहीं पता। इसका दुरुपयोग कर व्यवसायिक लाभ उठाता हूँ ऐसा कहा जा रहा है। आप बताएं कि मैं कोई कानून में क्या कोई ट्रांजेक्टर को जो किन्नरों को अपने बार में प्रवेश करने से रोक सकते हैं क्या? या नर नारी किन्नर सभी को तो भारतीय कानून में समानता का अधिकार है। निगत दिनों किन्नरों को एक समाज जन्मदिन मनाने आया था। विगत दिनों उस दिनों को उनका विवाद कुछ हमारे जो गेस्ट थे जो बार में थे उनके द्वारा सब कुछ बहस हो गई, मारपीट का नौबत भी थोड़ा बहुत आया। तो हमारे स्टाफ द्वारा उन लोगों को तुरंत साइलेंट करा के मेरे बार को, जबकि 12 बजे तक खोलने का सरकार की अनुमति है, लेकिन हम 10:15 के आसपास ही हम क्लोज कर दिए। चूँकि अदर कोई लोग होते तो हम थोड़ा टाइम लगता है सेट करने में, लेकिन ये लोग को हाथ भी नहीं लगा सकता है कोई स्टाफ भी। ऐसा नियम कानून है जैसा हम पढ़े हैं। इसीलिए लोग को कभी हम लोग टोक टाक नहीं कर पाए। कभी भी आती हैं अपना एंजॉय करके जाती थी। तो पहला बार जो आए थे तो हम समझाने की कोशिश भी किए, तो बोले क्या हम आदमी आज नहीं है, हमारा इज्जत नहीं है? तो हमको भी दिल में लगा। उसके वजह से हमको बेनिफिट नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा लॉस बल्कि हो रही है। बहुत कस्टमर मेरे नेगेटिव पॉइंट में गए और पर डे सेल मेरा 30 से 40-45 हज़ार रुपया का मार खाता था। लेकिन हम करें तो क्या करें, ना इधर के रहे ना उधर के हैं। उन लोग को भी कुछ बोल नहीं सकते थे। मगर मेरा बिना पक्ष रखे सुने आप लोग जो भी मीडिया में चलाएं, वो हमसे अगर हमको बुला के कुछ वार्तालाप कर लेते, क्या सच्चाई क्या है, अंदर का फुटेज भी हम विभाग मांगा, सब डिटेल हम दिए। हम चाहते तो डीवीआर मेरा खराब है बोल सकते थे, 4 दिन से 6 दिन। हम सभी को जैसा जैसा मांगा गया सब डिटेल दिए, सभी लाइसेंस दुरुस्त पाया गया। जो हमको नोटिस में दिया गया सभी का हम जवाब भी दिए। और कोई प्रेस में आया था कि नहीं जवाब नहीं दिए, हम कल ही जवाब दे चुके हैं। कल का रिपोर्ट आप देखेंगे, हम सब आप लोग को एक कॉपी दे देंगे जो कि हर न्याय संगत हमारा लाइसेंस के साथ निर्गत किया हुआ है। दूसरा है कि आप म्यूजिक का लाइसेंस, उसका भी मेरा 2028 तक का लाइसेंस, मेरा पीपीएल का लाइसेंस लिया हुआ है जो 10 बजे नाइट तक चलाने का आग्रह है। अब देखिए ये तो बहुत अच्छा चीज़ भी नहीं है दारू। अब दारू पीने के बाद तो कस्टमर थोड़ा डांस इंजॉय, कोई बर्थडे मनाते हैं, कोई शादी का सालगिरह मनाएंगे,
तो भाई उसको डांस करने से हम रोक नहीं सकते हैं। और जो इतना जो डांस वायरल हुआ है वो हम ये प्रमाणित करके हम वीडियो फुटेज में दिए हैं कि उस समय डांस नहीं हो रही थी, लोग बैठ के खाना खा रहे थे बाकायदे। उसका बिल है मेरे पास उन लोग का, उस टाइमिंग का, उस टेबल का, उस टाइम में कब कब सर्व हुआ उसका टाइमिंग का डिटेल आप चाहे तो निकाल सकते हैं। अच्छा, मेरे द्वारा उनको बुलाया गया ऐसा बोला जा रहा है, तो मेरा मोबाइल का कॉल डिटेल हम डाटा निकाल दिए हैं। आप लोग 3-4 महीना का डिटेल देख लीजिए, एक बार भी हम कॉल किए होंगे तो हमको जो सजा देना है हमारे बाहर को या हमको, हम आप लोग के समक्ष है, हमको जो जब चाहिए सजा दे सकते हैं, चाहे हमको जेल भी जाना पड़े उससे के लिए डर नहीं है। अगर हम कानून में अगर गलत है तो हम सजा भोगने तैयार हैं। हम कानून का हमेशा सपोर्ट किए हैं। आप लोग को मालूम होगी कि 1-2 बार फायरिंग भी हो चुका था, तुरंत हम सूचना प्रशासन को दिए, जबकि आज तक कोई रिपोर्ट हमको नहीं मिल पाया। खैर पुलिस का अनुसंधान का विषय है, वो जांच का विषय है, जांच हो चुकी होगी, कोई गिरफ्तार हुए भी होंगे, उसमें हमको नहीं जाना है। मगर हमारा कहना है कि हम कहाँ गलत है कि ये जो किन्नर है इनका जो इज्जत सम्मान भाई उनका भी है। हमको कुछ कस्टमर आके बोले कि काहे इनको एंट्री दे रहे हैं, हम बोले भैया आपका इज्जत जितना है उनका भी है, हम उनको भी इज्जत करेंगे। हम उनको बोल नहीं सकते कि आप मत आइए, मना नहीं कर सकते। समानता का अधिकार है इन लोग का भी। कहीं कोई कानून में या मेरा उत्पाद रूल में कहीं नहीं है कि ये लोग को आप एंट्री नहीं दे सकते हैं। इसीलिए आज तक हमको ना उससे परिचय था, ना कभी हुआ है, ना कभी उन लोग से कॉल डिटेल हम कॉल भी किए हैं कि आइए। उनका आने से हमको बहुत लॉस है, फिर भी हम इज्जत की वजह से अपना दिल भी बोलता है ना एक मानवता के नाते कि भाई इसको हम कैसे मना करें, तो हम मना कर नहीं सकते थे। अब बर्थडे मनाना उन लोग का भी तो अपना जन्मसिद्ध अधिकार है, वो मनाने आ गए तो क्या बहुत बड़ा गुनाह कर दिए। अच्छा, मेरे बार में तो हम 10:30 बजे के आसपास देखिएगा सब क्लोजिंग कर चुके हैं। मेरा दुकान तक 11 बजे का लाइसेंस है, उसको भी हम क्लोज कर दिए, चूंकि वो ऐसे पर्सन है कि उनको हम टच तक, मेरा स्टाफ तक भी नहीं कर सकता है। तो हम समझ गए थे, हम थे भी नहीं उस जगह। मेरा कॉल डिटेल निकालिए, हम सिमलिया मोजा रिंग रोड में थे, मेरे रिलेटिव के यहाँ शादी थी, पार्टी थी, वहीं गए हुए थे। हम आते आते कुछ कांड जो भी बाहर में हुआ वो आधा ज्यादा टाइम बीत चुका था। हम स्पीड में आए, जाम हटते हुए, चूंकि लगन थी उस दिन, काफी जाम थी, फिर भी हम आए तो देखे तो परिस्थिति थोड़ा सा विकराल हो चुकी है। हम हाथ जोड़ के सभी को निवेदन भी किए, चूंकि वो लोग इतना लीकर ली थी, अनकंट्रोल थी, कंट्रोल नहीं हुआ, तो हम लोग बाहर से तुरंत पानी, ठंडा पानी ला के उनका सर में पानी पिला के उन लोग को नॉर्मल किए। लास्ट में दोनों पक्ष में समझौता हुआ रहा, दोनों ये लोग भी माफी मांगे हो शायद। पुलिस प्रशासन जो परेशान हुए उन लोग के साथ हम भी क्षमा याचना करते हैं कि मेरे बार की वजह से कुछ घटना हो गई जिसके वजह से ऐसा परेशानी हुई, और वो लोग भी क्षमा याचना किए। बल्कि हम खुद हाथ जोड़ के लोग को बोले कि भाई बहुत हो गया, आप कंट्रोल हो जाइए, चूंकि पूरा प्रशासन आपको पीछे लगा हुआ है। हमको भी नहीं जानती थी, वो लोग बोले कि आप कौन है, आप कहाँ आ रहे हैं बीच में। हम बोले हम ही संचालक हैं आप। तब फिर वो लोग रिस्पेक्ट की, थोड़ा जो होश में थी, उसकी कोई लीडर थी, वो बोली कि नहीं हम देखते हैं, कंट्रोल करते हैं। फिर जाके वो लोग भी जब ये क्लियर हुआ तब जाके ये लोग माफी मांग के दोनों निदान हुआ और ये लोग दोनों तरफ से गए। मेरे बाहर का घटना कुछ वैसा नहीं है जिसमें सील करने का ये था। अब अभी मेरी बार के अलावा मेरा दुकान, रेस्टोरेंट भी सील कर दिया गया कुछ घंटों के बाद ही, उसी दिन। पर उससे भी हमको नहीं परेशानी है। लॉ एंड ऑर्डर जो बोलता है हम उसके लिए हमेशा सपोर्ट करते हैं। प्रशासन का, सरकार का हम हमेशा इज्जत करते हैं। आज विगत 22 साल से हम दारू ट्रेड में हैं और 2017 से लिकर बार एंड रेस्टोरेंट हम चला रहे हैं। आज तक मेरा बार में कभी कोई ऐसा नहीं हुआ। छोटा मोटा पीने के बाद तो हल्का फुल्का लड़ाई झगड़ा हो ही जाता है हर बार में। उसके लिए तो कंट्रोल के लिए मेरा स्टाफ हमेशा नियुक्त रहते हैं कि अपना कंट्रोल कर लेते हैं। वैसा बड़ी घटना नहीं हुई अभी तक। और अभी भी ये जितना बड़ा टूल दिया गया, ये अभी भी ऐसा नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा टूल दे दिया गया कि हम बार किन्नरों को बुला के ये सब काम करवा रहे हैं। अगर वो करवाने का रहता तो इतना गिरे हुए इंसान हम लोग नहीं रह गए कि ऐसा भी काम हम लोग को नौबत आ जाए। इतना भी नहीं है। हम लोग को जो भी प्रॉपर्टी थी, आज हमारा कहना है कि सब सरकार भू अर्जन में। हाँ, वीडियो, ये पुराना वीडियो को वायरल कर दिया गया एडिट करके। हाँ, लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।